પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમ રી 111વી કડીમાં દેશવાસીઓને સાથે આપણા વિચાર કર્યા સાझा। પ્રધાનમંત્રી કાર્યક્રમમાં લોકસભા ચુનાવ, હૂલ દિવસ, માનસૂન, પેરિસ ઓલિમ્પિક और योगा माथे राख्या आपरा विचार। प्रदेशभर में सुनो गयो मन की बात कार्यक्रम। जयपुर और राजसमंद में भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश रा किसाना खातर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना री कीनी शुरुआत। टोंक में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री 65 लाख सु 32 किसानों ने जारी कीना पहली किश्त। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बनवा पछे आज पुग्या जोधपुर। कार्यकर्ता और शहरवासियों ने कर्यो भव्य स्वागत। और प्रदेश रा कई जिला में मानसून री बरखारो दौड़ लगतमार जारी। लाडला 24 घंटा में भरतपुर संभाग में कई जगह माथे हुई बरखा। राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा समेत कई जगह माथे हल्की बरखा करेगी दर्ज। नमस्कार, आप देख रहा हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम री 111वी कड़ी में आज सुवारे 11 बजे देशवासियों साथे आपरा विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, मानसून, पेरिस ओलंपिक, योगा माथे आपरा विचार राख्या। वटीने प्रधानमंत्री आज हूल दिवस न लेर आदिवासी नेताओं ने याद कीना। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान रो जिक्र करता थका इन न लेर लोगा माए गजब रो उछाव देखवा ने मिल रही है। प्रधानमंत्री केरल री आदिवासी महिलावा कानी सु बनाया जावा वाला छाता रो जिक्र करता थका कया कि इनने आज वैश्विक पहचान मिल रही है। और लोकल फॉर वोकल रो उदाहरण है। साथ ही आवता महीना शुरू होबा वाला पेरिस ओलंपिक न लेर भारतीय दड़ा ने शुभकामनाएं देता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि कई खेला में भारत पहली बार हिस्सों लेवलो लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। जो पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #PlantForMother और एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। जयपुर स्थापित भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने सुना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी कया कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रे जरिए महिलाओं ने आत्मनिर्भर होबा खातर प्रेरित किया है। वह कया का आज मन की बात कार्यक्रम लोगा माए पिछाण बना चुके है। हमारी आदिवासी बहनों ने छाता बनाने को लेकर उनको कैसे प्रमोट करना, कॉफ़ी को कैसे प्रमोट करना, किस प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा जो देश नहीं दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, उसका किस प्रकार से बेंगलुरु में एक पार्क में लोग वीकेंड पे कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो संस्कृत भाषा का के बारे में भी और हमारी संस्कृति के बारे में भी कई बातों का मन की बात में चर्चा आई। मैं सोचता हूँ ये मन की बात देश के जन जन की चर्चा के मन की बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता के बीच में रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात भी रखी है और उसके ऊपर बहुत काम भी किया है। आज अनेक योजनाओं के माध्यम से देश की महिलाएं सशक्त हो रही है। मैं विशेष रूप से आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, उन बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से, और आज अनेक महिलाएं उसी मिशन के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम ने आज राजसमंद जिला मुख्यालय स्थापित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सुना। इन मौका मते विधायक दीप्ति माहेश्वरी कया कि मन की बात कार्यक्रम सु देशवासी भी प्रेरणा लेवे है। प्रधानमंत्री सगड़ा ने एक पेड़ मां के नाम लगावा ने अभियान बतायो, जिनसु आम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण खातर जुड़ाव बढ़ेला। आज की सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बातों में से अगर कोई एक चीज़ रही है तो वो एक पेड़ माँ के नाम की बात रही है। उसके अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने इस बात को शुरू करा है, हम जानते हैं कि पर्यावरण जिस तरीके से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से जारी है, हमने राजस्थान में भी देखा है, हमारे राजसमंद में भी देखा है कि किस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है। तो इस बात का महत्व कि पेड़ लगना चाहिए, पेड़ कट रहे हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन किस तरीके से पेड़, तो जब हम हमारी माँ के नाम पर कोई एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ का फिर उसी तरीके से ध्यान देते हैं, जैसा एक पेड़ हमें अपने बच्चों की तरह फल भी देती है, सब देती है, वैसे हमें
उनकी किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। तो वो पेड़ एक माँ के नाम लगाने का जो उन्होंने सबको मोटिवेट करा है। ये 111वां संस्करण है मन की बात का, और ये भाजपा कार्यालय पे नहीं, हर शक्ति केंद्र और बूथ पर देखा जा रहा है, क्योंकि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोग मिलकर अपनी अपनी जगह पे मन की बात को सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो तीसरी बार बने हैं, तीसरी बार मोदी सरकार भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद ये पहला संस्करण है और बाकी 111वां मन की बात का संस्करण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि प्रदेश रा किसाना ने पानी और बिजली री समस्या नहीं होवेली। टोंकरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह ने संबोधित करता थका वह कया कि आगामी बरसा में किसाना ने दिन में बिजली मिलेली और किसाना रा उत्पादन ने जीआई टैग दिलायो जावेलो। मुख्यमंत्री 65 लाख सु 32 किसाना ने योजना रे तहत पहली किस्त रा रूप में 650 करोड़ रुपया सु 32 री राशि वारा खाता में हस्तांतरित करी। इन मौका माथे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समेत कई विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रिया। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आप पधारे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसान के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले जब कार्यालय में गए थे तो सबसे पहले किसान सम्मान निधि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइन किए थे। अगर कैबिनेट में गए थे तो कैबिनेट में सबसे पहले उन गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की कैबिनेट ने मंजूर दी थी। ये हमारी सरकार या केंद्र की हो या राज्य की सरकार, हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और महिला के जीवन को उठाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जयपुर रा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तरीय समारोह आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में डीबीटी रे जरिया सु लाभार्थियों रा बैंक खाता में पहली किस्त हस्तांतरित करेगी। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम सु लाभार्थियों रे साथे संवाद कर्या। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रो धन्यवाद देवता थका कया कि राजस्थान रा किसाना खातर आज दिवाली रो दिन है। किसान की आय को दुगना करने का जो संकल्प लिया था उसी के तहत किसान सम्मान निधि प्रारंभ की थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 वर्ष में 2 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दे रहे ताकि किसान को किसी में आत्मनिर्भर रहे, ज़रूरत मुताबिक बीज के लिए हो, खाद के लिए हो और अन्य किसी के लिए हो उसका उपयोग कर सके। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इस संकल्प को और आगे बढ़ाया और इस वर्ष के बजट घोषणा 2023-24 में ये घोषणा की कि जो केंद्र से किसान सम्मान निधि की जो राशि मिलती है उसके अलावा राजस्थान सरकार अपनी तरफ से 2,000 रुपये वार्षिक किसान को और देंगे और राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के 6 माह के भीतर जितने भी अपने संकल्प लिए उसमें से 40 से 45% संकल्प पूरे किए हैं, पूरे कर रही है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रो आज जोधपुर पूगबा माथे कार्यकर्ता और शहरवासियों स्वागत किनो है। इन मौका माथे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन ने मंत्री रा स्वागत में जुलूस निकाला। मंत्री गजेंद्र सिंह रो जगह जगह माल्यार्पण कर स्वागत कर्यो गयो। गौरतलब है कि गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री पद री शपथ ले बारे पछे आपरा संसदीय क्षेत्र जोधपुर आज पहली बार पुग्या है। लगातार तीसरी बार अपनी टीम में मुझे काम करके देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिम्मेदारी दी है जो आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करता बनेगा। उसमें जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होने वाली है, जो वर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट होगी, उनमें से एक भारत की टूरिज्म है। इस टूरिज्म की अपार संभावनाओं को
कि एक बार समझते हो दृष्टिकोण और अधिक विकास हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। उत्तर प्रदेशના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ કહ્યા કે ભારત और सनातन धर्म एक दूजरा पूरक है। सनातन धर्म सु ही भारत री पछाण बनी है। अलवर में आज बाबा सोमनाथ री पुण्यतिथि समारोह ने संबोधित करता थका आदित्यनाथ कहा कि अलवरवासी भाग्यशाली है कि अलवर संतारी धरती री है। संत भरथरी ने याद करता थका कहा कि भरथरी तपस्या खातर अलवर ने चुन्यो। इन धरती माथे कई संत तपस्या की नहा। हमारे सारे कार्यक्रम सनातन धर्म के प्रति, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए आराध्य देवों के प्रति, ऋषि मुनियों, योगियों, सिद्धों, संतों के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम सबका ये मानना है कि सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है। राजस्थान का अपना एक इतिहास है और मैं बार बार जब राजस्थान आता हूं तो इस बात को कहता हूं कि राजस्थान देश की भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की भूमि है। यहां भक्ति की भी एक अविरल धारा बही है पूज्य संतों के माध्यम से, अन्य भक्तों के माध्यम से, और यहां पर शक्ति की एक धारा यहीं से प्रस्फुटित होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित की है। महाराज भरतरी को भी अपनी साधना को, सिद्धि को एक चरम तक पहुंचाना था, तो उन्हें उज्जैन से निकलकर अगर उन्होंने किसी एक धरती को चुना था तो अलवर की अरावली के क्षेत्र को ही चुना था। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां के बारे में तो कहा जाता है कि भरतरी जी महाराज तो किसी न किसी रूप में अलवर क्षेत्र में अपने भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। निरंतर उनका सानिध्य यहां प्राप्त होता है, यहां के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। खेतानाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। पूज्य संत महंत चांदनाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की परंपरा और सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य किया, लगातार लगे रहे। और आज वही कार्य तो महंत योगी बालकनाथ जी महाराज कर रहे हैं और वही कार्य लाडपुर गांव में रह करके यहां के संतों भक्तों के सहयोग से श्री महंत दीपकनाथ जी महाराज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। झुंझुनू जिला में पल्स पोलियो महाअभियान के तहत आज जन्म सु 5 साल ताईरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जा रही है। जिला में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया और CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर कच्ची बस्तिया में पोलियो री दवा पिलार अभियान री शुरुआत की ना। इन दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बताया कि 3 दिन ताई चालबा वाला इन अभियान रे दौरान 1.5 लाख सु 32 टाबरा ने पोलियो री दवाई पिलाबा खातर 1372 बूथ बनाया गया है। इनके साथ ही 24 टीकाकरण केंद्र भी बनाया गया है। इनका अभियान है हमारे जिले में करीब 0 से 5 साल के हमारे 1,60,000 बच्चे हैं जिनको हम टारगेट करेंगे और हमारी 1,372 टीमें हैं जो सभी बच्चों को जो है पल्स पोलियो दवाई पिलाएगी 3 दिन में। आज हम जो है वो सभी बूथों पे दवाई पिलाएंगे, फिर 2 दिन हम घर घर जाके पिलाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो है पल्स ये पोलियो का जो है हम जड़ से उन्मूलन इसका कर सकें। वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी कंट्रोल्ड है। अभी कोई केस अपने देश में नहीं आया है, लेकिन एहतियातन पड़ोसी देशों में इस प्रकार के केस सामने एक आधे आ रहे हैं, तो इसलिए एहतियातन इस अभियान को जो है भारत सरकार और WHO कंटिन्यू कर। जिले में लगभग 1,60,000 बच्चे हैं, एग्जैक्टली 1,58,622 बच्चे हैं जिनको पोलियो पिलाया जाएगा। हमारे जिले के अंदर 1,372 बूथ हमने इसके लिए बनाए हैं और इसके लिए 24 ट्रांजिट कैंप हमने बनाए हैं, 64 वैक्सीन डिपो बनाए हैं और साथ में इसके अलावा जो भी हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे दुर्गमी क्षेत्र है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, चाहे वो ईंट भट्ठा हो, चाहे वो माइनिंग का एरिया हो, जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। पोलियो
बूथ अभियान की शुरुआत अठेयों करी गई है। 5.5 साल का जो भी बच्चा है वह पोलियो पिला की शुरुआत करी गई है। दौसा जिला में भी जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार बस स्टैंड स्थित पोलियो बूथ माते जन्म सु 5 वर्ष रा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिला अभियान री शुरुआत की। जिला कलेक्टर बताया कि दौसा में अभियान रे तहत 2,85,000 टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाबारो लक्ष्य रखो गयो है और इन खातर 1937 बूथ बनाया गया है। बृहद स्तर पे पल्स पोलियो अभियान मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे ज़िले में तकरीबन 2,85,000 बच्चों को आज 2 बूंद पल्स पोलियो की पिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त तकरीबन 1,900 टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई है जो इस अभियान को सफल बनाने में योगदान करेगी, जिसमें तकरीबन 4,000 कार्मिक इसके लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 150 टीम्स हमारी ट्रांजिट टीम्स भी हैं जो कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर जाकर के पल्स पोलियो की जो वैक्सीन है वो लोगों को दी। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा आज खेल स्टेडियम में पौधारोपण कर मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान री शुरुआत की ना। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों एनसीसी और स्काउट रा छात्र छात्राओं 3,000 सु 32 पौधा लगाया। इन मौका माथे पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, जिला वन अधिकारी सुनील कुमार समेत कई समाजसेवी और विद्यार्थी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के तहत हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। उसके तहत हमारे पीट्स भी तैयार थे। उसी अभियान के तहत आज मेरा वृक्ष मेरा परिवार की थीम के आधार पर डीडवाना जिले के अंदर सामूहिक वृक्षारोपण किया गया है। चूँकि मानसून प्रारंभ हुआ है तो ये सतत प्रक्रिया रहेगी और आगामी 7 दिवस में हमें उम्मीद है कि हम अपने अभियान के तहत काफ़ी मात्रा के अंदर जिले में पौधे लगाएंगे। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शुरू किया गया है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा पिट्स तैयार हो गए हैं। कुछ बड़े पौधे बाहर की नर्सरियों से लाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे वन विभाग की नर्सरियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि वन विभाग द्वारा डीडवाना जिले के अंदर 5,53,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तैयारी लगभग पूरी है। कई जगह पे पौधारोपण स्टार्ट किया गया है। 15 जुलाई के आसपास तक हम संपूर्ण लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने वन विभाग ने अपनी ओर से रहेड़ा की सीड बॉल, बेर की सीड बॉल लगभग हर प्लांटेशन साइट के ऊपर डाली हैं, जिससे यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ हैं, खेजड़ी हो गई, वो भी वन क्षेत्र में आपको बहुत आयत में अगले आने वाले सालों में मिलेंगी। यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडिया स्कूल ऑफ यूरोलॉजी कानीसू आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम मेडिकल कॉलेज में 1 दिन री कार्यशाला राखी जी। एसएमएस अस्पताल रा यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी बताया कि कार्यशाला में यूरोलॉजी विशेषज्ञ नवी ई तकनीका माथे आपरा विचार साझा कर्या। कार्यक्रम में प्रदेश रा सगला जिला सु आया रेजिडेंट डॉक्टर भाग लेना। जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाई गई है वो एक अत्याधुनिक मशीन है, जिसमें हम मरीजों की जो पेशेंट की पेशाब की थैली और पेशाब के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम एक्चुअली जो है जांच कर सकते हैं, और जो भी हमें उसका निदान करना है या इलाज करना है या किसी तरह की शल्य क्रिया करनी है, उसके पहले ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है कि ताकि वो शल्य क्रिया का जो है हम पूरा अच्छा सक्सेस पा सकें। तो इससे हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा ट्रेनिंग में, और आगे जो वो अपनी जो इस प्रैक्टिस में आएंगे तो किस तरह से ऐसे मरीजों को कैसे इसको जांच करनी चाहिए और किस तरह से इलाज करना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में इतने ऑपरेशंस और ये सारे काम करते रहते हैं, तो ये टेस्ट जो है इनके बारे में कैसे ये टेस्ट करना है, बराबर से कैसे करना है, और ये टेस्ट से कैसे नतीजे बराबर से निकाल के ऑपरेशन बराबर प्लान करना, ये सारी चीज़ें हम आज सिखा देंगे। और एक्चुअल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करा रहे हैं। पेशेंट्स का एक्चुअल टेस्ट होगा और वो यहाँ वीडियो से हम सिखा देंगे सभी स्टूडेंट्स को। मेडिकल साइंस बहुत कुछ तरह से बढ़ रहा है। अभी पेशाब की कंप्लेंट लेने वाली बहुत स्त्री पुरुष बच्चे लोग उनको होते हैं, तो उनका अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, उनके अच्छी तरह से कारण
ढूंढ निकालना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना उतना ही ज़रूरी है, जो ट्रीटमेंट और भी अच्छी बनेगी और सेफ रहेगी। तो बेटियारी शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करवा खातर खटीक समाज कानी सू जयपुर झालाना माय छात्रावास रो निर्माण कर्यो गयो। छात्रावास में 40 कमरा भामाशाह कानी सू बनवाया गया है। आज छात्रावास रो उद्घाटन पहली रा कैबिनेट मंत्री बाबूलाल नागर कर्या। आज इस दौर में हमारी बेटियां यहाँ रहकर अध्ययन कर सकती हैं और मैं ये समझता हूँ ये वरदान बनेगा देश और राजस्थान की तमाम खटीक समाज की बेटियों के लिए और एक संदेश देगा पूरे हिंदुस्तान में कि आज बेटी अगर आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं भामाशाहों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं ना यहाँ से दूर रहती थी, बहुत ज़्यादा दूर है मेरा गांव। फिर मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी। 1 साल हो गए मुझे जयपुर में रहते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे और घर वाले भी सिक्योर नहीं थे कि बच्ची बाहर रह रही है तो पता नहीं कैसे क्या सुविधा होगी। बट जैसे इस हॉस्टल में आए घर वाले निश्चित हो गए, उनको भी अच्छा लगा। मैंने उनको सब कुछ वीडियो कॉल पे दिखाया था, सब अच्छा लगा उनको। खटीक समाज का बालिका छात्रावास है जो जयपुर में स्थित है, झालाना डूंगरी जयपुर में। यहाँ रहने वाली हूँ। 1 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही फैसिलिटी यहाँ पे गर्ल्स के लिए है। बहुत अच्छा हॉस्टल है, रूम बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा ये मेरे स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरे साथ में आरएस की तैयारी कर रही है वो यहाँ पे है और जो मटेरियल है स्टडी का वो सारा भी मुझे मिल जाएगा। एक सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे और सारे समाज के लोग हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है यहाँ पे। राजस्थान रा एकमात्र पर्वतीय स्थल सिरोही जिला रा माउंट आबू ओदिना पर्यटका सु गुलजार भैरियो है। मानसून सीजन शुरू होता ही अठहरी धुंध भरी वादियां हर मिनक ने आपरा कानी आकर्षित कर रही है। अठहरा मौसम रो आनंद लेबा खातर देश भर सु घनी संख्या में पर्यटक पूगरिया है। वनारो कहनो है कि माउंट आबू में शिमला और कुल्लू मनाली जेनो आनंद मिल रियो है। माउंट आबू का मौसम अमूमन जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू होता है बहुत अच्छा हो जाता है और घूमने लायक हो जाता है। अभी बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, फॉग हो रहा है सब जगह, बादल के, ऐसा लगता है गाड़ी आप लेके बादल के बीच में चला रहे हैं। हालांकि रात में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो 10-12 मीटर तक आपकी विजिबिलिटी रहती है। लोग मनाली शिमला जाते हैं, इस समय आबू घूमने आओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ की धुंध, यहाँ का धुम्मस, यहाँ का झरना, यहाँ का बारिश का टाइम आपको सब चीज भुला देगा। एक बार आबू आके घूमो। यहाँ माउंट आबू। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में मानसून री बिरखारो दौड़ लगातार जारी है। लाडला 24 घंटा में भरतपुर संभाग में कई ठोरा माथे घनी बिरखा हुई। इनरे अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में कई ठोरा हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा दर्ज करेगी। सरसुबत्ती धौलपुर में 124 मिलीमीटर जबकि नागौर में 45 मिलीमीटर बिरखा हुई। मौसम विभाग आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में घनी तेज बिरखा होबारी चेतावनी देनी है। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम री 111वीं कड़ी में देशवासियों रे साथे आपरा विचार कर्या साझा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, मानसून, पेरिस ओलंपिक और योगा माथे राख्या आपरा विचार। प्रदेश भर में सुने गयो मन की बात कार्यक्रम। जयपुर और राजसमंद में भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश रा किसाना खातर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना री कीनी शुरुआत। टोक में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री 65 लाख सु 32 किसाना ने जारी कीना पहली किश्त। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बनवा पाछे आज पुग्या जोधपुर। कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने कर्यो भव्य स्वागत। प्रदेश रा कई जिला में मानसून री बिरखारो दौड़ लगातार जारी। लाडला 24 घंटा में भरतपुर संभाग में कई जगह माथे हुई बरखा। राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में जगह माथे कई जगह हल्की बिरखा करेगी दर्ज।
नमस्कार, इन साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा।